अज़ाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावात हल करना जिनके ज़रीब मुस्तकिल गैर नातिक आदाद हो। इस वीडियो में इस उन्वान के तहत हम मुख्तलिफ़ सवालात अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करके देखेंगे। दो खालिस जज़री मकदारों का हासिल ज़रब जज़र ए ज़रब जज़र बी बराबर जज़र ए बी होता है। जज़र 8 ज़रब जज़र 12, 8 ज़रब 12 96 होता है, इसलिए जज़र 96 ये जवाब होगा। जज़र 4 ज़रब जज़र 4 बराबर जज़र 16, 16 4 का कामिल मुरब्बा अदद है, इसलिए जज़र 16 बराबर 4 ये जवाब होगा। जज़र 5 ज़रब जज़र 3 बराबर 5 ज़रब 3 15, जज़र 15 जवाब होगा। जज़र 9 ज़रब जज़र 9 बराबर जज़र 81 बराबर 9, 81 9 का कामिल मुरब्बा अदद है। दो मखलूत जज़री मकदारों का हासिल ज़रब दो सही आदाद m और n जज़र a और जज़र b के बाहर लिखे हुए हैं, इसलिए सही अददों का ज़रब बाहर होगा m ज़रब n और जज़र के अंदर जज़र वाले आदादों का ज़रब होगा जज़र a b। यहाँ 4 और 1 जज़र के बाहर लिखे हुए हैं, इसलिए 4 और 1 का ज़रब होगा और जज़र के अंदर 3 ज़रब 5, इस तरह से 4 जज़र 15 जवाब। इस मिसाल में 4 और 7 जज़र के बाहर लिखे हुए हैं, इसलिए सही अदद 4 ज़रब 7 का ज़रब होगा और जज़र के अंदर 12 ज़रब 6 72, इस तरह से 28 जज़र 72 जवाब होगा। यहाँ जज़र 4 के बाहर 1 और जज़र 4 के बाहर -3, दोनों का ज़रब -12 जवाब। यहाँ पे 5 ज़रब 1 सही अदद बाहर, 5 ज़रब 2 बराबर 10 आखिर जवाब। दो मखलूत जज़री मकदारों का जमा और तफरीक का अमल इस उसूल के साथ होगा। 2 जज़र 8 जमा 3 जज़र 8, जज़र 8 यहाँ मुश्तरिक लिया जाएगा और सही अदद 2 जमा 3 जमा होंगे। जज़र 8 मुश्तरिक है, 2 जमा 3 यानी 5 जज़र 8 जवाब होगा। यहाँ जज़र 7 मुश्तरिक है, जज़र 7 के बाहर लिखे हुए सही आदाद का जमा और तफरीक का अमल होता है। यहाँ 6 तफरीक 3 होगा, 3 जज़र 7 जवाब होगा। यहाँ जज़र 10 के बाहर अदद लिखा हुआ 1 है, इसलिए 1 जमा 1 सही अदद का जमा होगा, 2 जज़र 10 यहाँ जवाब होगा। यहाँ -7 जमा 5 जज़र 3 मुश्तरिक, -2 जज़र 3 ये जवाब होगा। आइए अज़ाए ज़रबी के तरीके से कुछ मिसालें हल करते हैं। पहली मिसाल, यहाँ पर a की कीमत जज़र 2 है जो गैर नातिक है, x कुव्वत 2 का ज़रीब a होता है। b की कीमत 3, c की कीमत जज़र 2 जो गैर नातिक है। हमें पता है अज़ाए ज़रबी के तरीके में हम पहले दरमियानी कीमत को नए दो आदद के मजमूए की सूरत में ज़ाहिर करेंगे जो n1 जमा n2 बराबर b बराबर 3 होगा और इन्हीं दो अददों का हासिल ज़रब ac होना चाहिए। a और c जज़र 2 ज़रब जज़र 2 बराबर जज़र 4 जो 2 में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से n1 ज़रब n2 बराबर ac की कीमत 2 होना चाहिए और जमा करते वक्त हमें दरमियानी कीमत b मिलना चाहिए। हमें पता है 2 ज़रब 1 बराबर 2 होता है और 2 जमा 1 करने पर हमें 3 मिलेगा। 2 जमा 1 करने पर 3, इसलिए दरमियानी कीमत 3 को हम इन आदाद से तब्दील करेंगे। 3x को हमने 2x जमा 1x से तब्दील किया। अब यहाँ पहले दो अददों का पहला ग्रुप जिसमें 2 है तो 2 को हम जज़र 4 करके लिख सकते हैं। जज़र 4 यानी जज़र 2 ज़रब जज़र 2
इसलिए दो को हम जज़र दो ज़रब जज़र दो लिख सकते, इसलिए जज़र दो मुश्तरिक पहले दो अरकानों में, बाद के दो अरकान से एक मुश्तरिक। एक्स जमा जज़र दो ये मुश्तरिक होगा, इसे एक मरतबा लिखा जाएगा। दूसरे कौस में बाहर लिखा हुआ दो जज़र दो एक्स जमा एक, दो कौस का हासिल ज़रब बराबर सिफ़र, पहला कौस बराबर सिफ़र या दूसरा कौस बराबर सिफ़र। एक्स मुतगैर की कीमत हासिल करना है, साथ में लिखी हुई कीमत दाएं तरफ भेजेंगे। एक्स बराबर मनफी जज़र दो या जज़र दो एक्स बराबर मनफी एक, यानी एक्स बराबर मनफी एक बटे जज़र दो या एक्स बराबर मनफी जज़र दो दी हुई मुरब्बी मसावात का हल होगा। आइए दूसरी मिसाल हल करते हैं। जज़र तीन एक्स कुव्वत दो जमा चार एक्स जमा जज़र तीन बराबर सिफ़र। यहाँ ए की कीमत जज़र तीन है जो गैर नातिक है, जो एक्स कुव्वत दो का ज़रीब होता है। बी की कीमत चार जो एक्स का ज़रीब होता है। सी की कीमत जज़र तीन जो गैर नातिक है, जो मुस्तकिल है। एन एक जमा एन दो बराबर बी होना चाहिए जो दरमियानी कीमत चार हो, और इन्हीं दो नए आदाद एन एक ज़रब एन दो बराबर ए सी होना चाहिए। ए की कीमत जज़र तीन, सी की कीमत जज़र तीन, जज़र तीन ज़रब जज़र तीन बराबर जज़र नौ होगा, जज़र नौ बराबर तीन, यानी ए सी की कीमत तीन। हमें पता है तीन के जुज़ू ज़रबी तीन और एक होता है, यानी तीन ज़रब एक बराबर तीन और तीन जमा एक बराबर चार। तीन जमा एक बराबर चार, यानी दरमियानी कीमत मिल चुकी है, यानी दरमियानी कीमत चार एक्स को हम तीन एक्स जमा एक एक्स से तब्दील करेंगे। पहले दो अरकान का पहला ग्रुप यहाँ तैयार होगा। यहाँ पे पहले में जज़र तीन है, बाद में तीन एक्स लिखा हुआ है। तीन को हम जज़र नौ लिख सकते हैं। जज़र नौ यानी जज़र तीन ज़रब जज़र तीन, यानी पहले दो अरकानों के ग्रुप में जज़र तीन मुश्तरिक निकलेगा, बाद के दो अरकान में एक मुश्तरिक निकलेगा, और इस तरह से एक्स जमा जज़र तीन ये कौस हमें मुश्तरिक मिलेगा। इस कौस को एक मरतबा लिखेंगे। एक्स जमा जज़र तीन, दूसरा कौस जज़र तीन एक्स जमा एक जो दोनों कौस के बाहर लिखा हुआ है। दो कौस का हासिल ज़रब बराबर सिफ़र, यानी पहला कौस बराबर सिफ़र या दूसरा कौस बराबर सिफ़र होगा। पहला कौस एक्स जमा जज़र तीन बराबर सिफ़र या जज़र तीन एक्स जमा एक बराबर सिफ़र। एक्स मुतगैर की कीमत हासिल करना है, साथ में लिखी हुई कीमतें दाएं जानिब भेजी जाएगी। एक्स बराबर मनफी जज़र तीन या जज़र तीन एक्स बराबर मनफी एक। इसी को आगे हल करने पर एक्स बराबर मनफी एक बटे जज़र तीन, दी हुई मुरब्बी मसावात का हल एक्स बराबर मनफी जज़र तीन या एक्स बराबर मनफी एक बटे जज़र तीन, ये हल होगा या जज़र होगा। आइए अगली मिसाल हल करते हैं। इस मिसाल में ए की कीमत एक है जो एक्स कुव्वत दो का ज़रीब है। बी की कीमत मनफी दो जज़र पाँच, सी की कीमत मनफी 15। यहाँ नए दो आदाद एन एक जमा एन दो बराबर बी बराबर दरमियानी कीमत मनफी दो जज़र पाँच होना चाहिए। इन्हीं दो नए आदाद एन एक ज़रब एन दो बराबर ए सी होना चाहिए। यहाँ ए की कीमत एक है
इस मिसाल में और सी की कीमत -15 है। दोनों का ज़रब -15 यानी AC की कीमत -15 होना चाहिए। पंद्रह के जुज़ू ज़रबी 1 15 और 3 5 है। 1 और 15 का इस्तेमाल करें तो हमें जमा करने पर किसी भी हिसाब से -2 नहीं मिलता है। 3 और 5 का इस्तेमाल करने पर मुस्बित मनफी लेकर जमा करें तब भी हमें किसी भी जवाब में -2 नहीं मिला। हमें पता है 5 यानी जज़र 25, जज़र 25 को हम जज़र 5 ज़रब जज़र 5 लिख सकते, इसलिए 3 जज़र 5 ज़रब जज़र 5 बराबर 3 जज़र 25 यानी 3 ज़रब 5 बराबर 15। इसलिए हम -3 जज़र 5 जमा जज़र 5 लेंगे जो दरमियानी कीमत हमको देगा और ज़रब करते वक्त -15 मिलेगा। -2 जज़र 5 को हम -3 जज़र 5 जमा जज़र 5 से तब्दील करें। यहाँ पहले दो अरकानों का पहला ग्रुप जिसमें से x मुश्तरिक निकलेगा, दूसरे ग्रुप में जज़र 5x -15 है, -15 है तो 15 को हम जज़र 5 ज़रब 3 जज़र 5 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी जज़र 5 मुश्तरिक निकलेगा। पहले कौस में x मुश्तरिक, दूसरे कौस से जज़र 5, इस तरह से दोनों कौस x -3 जज़र 5 मुश्तरिक नज़र आ रहे हैं। दोनों कौस में लिखा हुआ मुश्तरिक है, इसलिए इसे एक मरतबा लिखा जाएगा। x -3 जज़र 5 दूसरे कौस में दोनों कौस के बाहर लिखा हुआ x जमा जज़र 5। दो कौस का हासिल ज़रब बराबर 0 है, इसलिए पहला कौस बराबर 0 या दूसरा कौस बराबर 0 होगा। x -3 जज़र 5 बराबर 0 या x जमा जज़र 5 बराबर 0। x मुतगय्यर की कीमत हासिल करना है, इसलिए x मुतगय्यर के साथ लिखा हुआ दाएं तरफ जाएगा। x बराबर 3 जज़र 5 या x बराबर जज़र 5 दी हुई मुरब्बी मसावात का हल होगा। आइए देखते हैं अगली मिसाल। इस मिसाल में a की कीमत जज़र 3 जो x कुव्वत 2 का ज़रीब है, b की कीमत 10 जो x का ज़रीब है, c की कीमत 7 जज़र 3 जो मुस्तकिल है। यहाँ a और c गैर नातिक आदाद है। हमें पता है अज़ाए ज़रबी में दो नए आदाद n1 जमा n2 बराबर दरमियानी कीमत b बराबर 10 और इन्हीं दो आदादों का हासिल ज़रब n1 ज़रब n2 बराबर AC होना चाहिए। a की कीमत जज़र 3 है, c की कीमत 7 जज़र 3 है, इन दोनों का ज़रब होगा। यहाँ जज़र 3 ज़रब जज़र 3 जज़र 9 यानी 7 जज़र 9, जज़र 9 3 में तब्दील हो जाएगा और 7 ज़रब 3 बराबर 21 यानी AC की कीमत यहाँ पर 21 है। 21 के जुज़ू ज़रबी हमें पता है, ये दो जोड़ियाँ हैं, इनमें से एक जोड़ जिसका मजमूआ 10 मिलेगा वो रहेगा 3 और 7, और इस तरह से 3 जमा 7 बराबर 10 और 3 ज़रब 7 बराबर 21, इसलिए दरमियानी कीमत 10 को हम इन नए n1 जमा n2 से तब्दील करेंगे, यानी 3x जमा 7x से हमने तब्दील करे। अब यहाँ पहले दो आदाद का पहला ग्रुप तैयार होगा। पहले जज़र 3 है, बाद में सिर्फ 3 नज़र आ रहा, मगर 3 को हम 3 बराबर जज़र 9 यानी जज़र 3 ज़रब जज़र 3 करके लिख सकते हैं। दूसरे ग्रुप से
हम 7 मुश्तरिक निकालेंगे और इस तरह से x जमा जज़र 3 ये कॉस हमको मुश्तरिक मिलेगा। पहले कॉस से जज़र 3 मुश्तरिक निकला। x जमा जज़र 3 मुश्तरिक कॉस एक मरतबा लिखा जाएगा और दोनों कॉस के बाहर लिखा हुआ जज़र 3x जमा 7 दूसरे कॉस में लिखा जाएगा। दो कॉस का हासिल ज़रब बराबर 0 है, इसलिए पहला कॉस बराबर 0 या दूसरा कॉस बराबर 0 होगा। x जमा जज़र 3 बराबर 0 या जज़र 3x जमा 7 बराबर 0। x मुतगय्यर की कीमत हासिल करना है, साथ में लिखा हुआ दाएं तरफ भेजा जाएगा और हमको x बराबर मनफी जज़र 3 या जज़र 3x जमा 7 है, 7 को दाएं तरफ ले जाएंगे, जज़र 3x बराबर मनफी 7। x बराबर मनफी 7 बटे जज़र 3। दी हुई मुरब्बी मसावात का हल मनफी जज़र 3 और मनफी 7 बटे जज़र 3 होगा। आइए अगली मिसाल देखते हैं। इस मिसाल में a की कीमत 3, b की कीमत मनफी 2 जज़र 6 और c की कीमत 2। हमें पता है दरमियानी कीमत b को नए दो आदाद का मजमुआ n1 जमा n2 से ज़ाहिर करना है, जिसकी कीमत मनफी 2 जज़र 6 है जो गैर नातिक अदद है। इन्हीं दो नए आदाद n1 ज़रब n2 बराबर ac होना चाहिए। यहाँ a की कीमत 3 है और c की कीमत 2 है, इसलिए 3 ज़रब 2 बराबर 6। ac की कीमत 6 होना चाहिए। हमें पता है 6 के जुज़ू ज़रबी ये जोड़ियाँ हैं, इन्हीं में से एक जोड़ होना चाहिए, मगर जब मजमुआ करे हमने पहली जोड़ का 2 और 3 का तो हमें मनफी 2 जज़र 6 हासिल नहीं होगा। दूसरी जोड़ का भी इस्तेमाल करें तो मजमुआ करने पर चाहे मुस्बित लो या मुनफी लो, जमा जब करेंगे तो मनफी 2 जज़र 6 नहीं मिलता। हमें पता है 6 को हम जज़र 36 लिख सकते हैं। जज़र 36 यानी जज़र 6 ज़रब जज़र 6, इसलिए हम यहाँ जज़र 6 का इस्तेमाल करेंगे। मनफी जज़र 6 जमा मनफी जज़र 6 बराबर मनफी 2 जज़र 6 हो जाएगा और मनफी 6 ज़रब मनफी 6 का ज़रब करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। इसलिए मनफी 2 जज़र 6 को हम मनफी जज़र 6 मनफी जज़र 6 से तब्दील करेंगे। पहले दो अरकानों का पहला ग्रुप तैयार होगा। यहाँ पर पहले के साथ x कुवत 2 के साथ 3 नज़र आ रहा, 3 को हम जज़र 9 को जज़र 3 ज़रब जज़र 3 और जज़र 6 को हम जज़र 3 ज़रब जज़र 2 लिख सकते हैं। दोनों ही जगह जज़र 3 मुश्तरिक नज़र आ रहा है, यानी पहले दो से जज़र 3 मुश्तरिक, बाद में जज़र 6 और 2 नज़र आ रहा। जज़र 6 को हम जज़र 3 ज़रब जज़र 2 लिख सकते हैं और 2 को हम जज़र 4 यानी जज़र 2 ज़रब जज़र 2 लिख सकते हैं, यानी जज़र 2 दोनों में मुश्तरिक नज़र आ रहा बाद के दो अरकानों में। और इस तरतीब को ध्यान में रखते हुए पहले दो के लिए हम जज़र 3x मुश्तरिक निकालेंगे और बाद के दो अरकानों के साथ मनफी जज़र 2 मुश्तरिक निकालेंगे तो कॉस हमको जज़र 3x मनफी जज़र 2 का मुश्तरिक मिलेगा। और ये मुश्तरिक कॉस को एक मरतबा लिखे और दूसरे कॉस में बाहर लिखा हुआ जज़र 3x मनफी जज़र 2। दो कॉस का हासिल ज़रब बराबर 0, पहला कॉस बराबर 0 या दूसरा कॉस बराबर 0। और इस तरह से जज़र 3x बराबर 2 या जज़र 3x बराबर 2, हमें x मुतगय्यर की कीमत हासिल करना है, साथ में लिखा हुआ दाएं तरफ भेजा जाएगा। x बराबर 2 बटे जज़र 3 या x बराबर 2 बटे जज़र 3
दी हुई मुरब्बी मसावात का हल एक ही है, यानी मसावी हल होगा। आइए देखते हैं अगली मिसाल। इसे हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करते हैं। इस मसावात में ए की कीमत 3 जज़र 2 है जो गैर नातिक है। बी बराबर -1, सी बराबर -जज़र 2 जो गैर नातिक अदद है। दरमियानी कीमत बी को n1 जमा n2 नए आदाद के मजमूए की सूरत में लिखना है। दरमियानी कीमत -1 है। इन्हीं दो नए आदादों का हासिल ज़रब n1 ज़रब n2 बराबर AC होना चाहिए। इस मिसाल में ए की कीमत 3 जज़र 2 है और सी की कीमत -जज़र 2 है। दोनों का हासिल ज़रब आएगा -6, यानी AC की कीमत -6 होना चाहिए और दरमियानी कीमत बी की -1 कीमत होना चाहिए। 6 के जुज़ू ज़रबी हमें पता है, इसमें से एक जोड़ है 2 और 3, जिसे 2 जमा -3 करने पर हमें दरमियानी कीमत -1 मिल जाएगी और 2 ज़रब -3 करने पर -6 मिल जाएगा। इसलिए दरमियानी कीमत -1 को हम जमा 3x -2x से तब्दील करेंगे। तब्दील करे बाद पहले दो अरकानों का पहला ग्रुप तैयार होगा। यहाँ से 3x मुश्तरिक निकलेगा, बाद के दो अरकान से जज़र 2 मुश्तरिक निकलेगा और इस तरह से जज़र 2x जमा 1 ये कौस हमें मुश्तरिक नज़र आ रहा है। इसे एक मरतबा लिखा जाएगा दूसरे कौस में बाहर लिखा हुआ 3x जमा जज़र 2। दो कौसों का हासिल ज़रब बराबर 0, पहला कौस बराबर 0 या दूसरा कौस बराबर 0 होगा। यहाँ x मुतग़य्यर की कीमत हासिल करना मकसद होगा। हर कौस को हल करेंगे। x मुतग़य्यर के साथ लिखी हुई कीमतें दाएं जानिब भेजी जाएगी। जज़र 2x बराबर -1 या 3x बराबर -जज़र 2, x बराबर -1 बटे जज़र 2 या x बराबर -जज़र 2 बटे 3 दी हुई मुरब्बी मसावात का हल होगा।